आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। लेकिन ध्यान रखिएगा ये महत्वपूर्ण है, इसका पेपर से कोई लेना देना नहीं है। यानी आज हम थोड़ा दाएं बाएं की बात करेंगे। दाएं बाएं का मतलब ये नहीं है कि आलतू फालतू की। इसका मतलब है वो सब बातें जिसके बारे में हमें जानकारी इंसान होने के नाते जरूरी है जानना। क्योंकि इंसान हो तो इंसानियत के बिना इंसान भी क्या, समझे? तो चलिए आज हम जानते हैं। आज हम लोग जिस टॉपिक की बात करेंगे ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है का मतलब ये नहीं है कि इसके क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं, नहीं आएंगे। दरअसल आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो थोड़ा दाएं बाएं की चीज है। अब दाएं बाएं का मतलब ये नहीं है कि आलतू फालतू का चीज है, या वो सब चीज जो आप गली चौराहों में देखा सुना करते हैं उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। यह है सामान्य समझ की एक चीज। इंसान है हम लोग, तो इंसान होने के नाते कुछ ऐसी बातें भी जानना जरूरी है जो थोड़ा इंसानियत की लाज रखती हों। क्योंकि इंसान क्या हो गया है, इंसानियत से विहीन हो गया है, अब उसको इंसानों की पड़ी ही नहीं है। इंसान का सबसे बड़ा गुण था इंसानियत, और सबसे ज्यादा अगर कमी हुई है किसी चीज में तो उसी में हुई है। इसलिए देख रहे होंगे जगह जगह भ्रष्टाचार, पाप, बलात्कार, ये सब घटनाएं हो रही हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है मानव जानवर संघर्ष। मानव जानवर संघर्ष, इसी को इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। है क्या? दरअसल आए दिन अखबार पढ़ते हैं तो सुनते होंगे कि केरला में कोई एक हाथी है, रास्ते पर आ गया, कुछ देर के लिए ट्रैफिक जाम हो गया। या फिर पढ़ते होंगे, हमारे साइड कहते हैं कुछ लोग कि हम गए थे, हमारा तो कोनो गलती भी न रहा है, हम बाइक से जा रहे थे, अचानक से कुत्ता रास्ता काट गया। और कुत्ता रास्ता का काटा कि हमारा ही रास्ता कट गया एकदम, पड़े रहे बाइक से 1-2 घंटे। ऐसी स्थिति होती क्यों है? किसानों को देखते होंगे, उनको चिंता रहती है कि जो नील गाय वगैरह जानवर होते हैं वो उनके खेत में आकर उनकी फसल को तबाह कर जाते हैं। ऐसे बहुत सारे किस्से आए दिन सुनते हैं। दरअसल ये किस्से नहीं, ये वास्तविकता है। तब प्रश्न उठता है कि ये इंसानों का जानवरों के साथ संघर्ष हुआ कैसे? दरअसल इंसान भी एक जानवर ही है, लेकिन दरअसल उसकी समझ और बौद्धिकता थोड़ा ज्यादा हो गई है, इसलिए वो जानवर से आगे निकल गया, उसने लिखना पढ़ना सीख लिया है। तो अब हम जानेंगे कि आखिर ये लड़ने क्यों लगे हैं इंसान जानवर के साथ। इंसान के पास तो सोचने समझने की क्षमता है। जीव जंतुओं के पास ये माना जाता है कि उनके पास विवेक नहीं होता है, यानी वो सही गलत नहीं देखते हैं। अगर उनको भूख लगी है और उनको भूख सामने भोजन है तो वो खा लेंगे, वो रिश्ते नातों की परवाह नहीं करेंगे। हालांकि ये पूर्ण सत्य नहीं है। बहुत सारे उदाहरण आप देखते होंगे, रील्स वगैरह जो सरकाते हैं ना उसमें देखते होंगे, जीव जंतु इंसानों से ज्यादा वफादार साबित हो रहे हैं। तो मानव जानवर संघर्ष, आखिर ये होता क्या है? चलिए जानते हैं इसके पीछे कारण क्या है। देखिए, इस धरती पर महात्मा गांधी जी ने कहा है कि इस धरती पर अगर इंसान केवल अपनी जरूरतों पूर्ति के लिए निर्भर रहे, जितना उसको खाना है, जितना उसको चाहिए, केवल ये सोचकर धरती से चाहे, तो धरती हर एक इंसान की जरूरत पूरा कर देगी। लेकिन अगर इंसान ये सोचे कि मैं तो रहूं संपन्न और मेरे 7 पीढ़ियां भी अच्छे से रहें, उनके लिए इतना इकट्ठा कर जाऊं, तो फिर धरती कहती है कि ना भाई ना, ये हमसे ना हो पाएगा। अब तुम चाहे अपना पेट काटो, अगर तुमको अपना पेट भरना है तो हम भर देंगे, लेकिन अगर तुम्हें अपनी 7 पुश्तों के लिए इकट्ठा करना है तो किसी की 7 पुश्तों को तबाह भी करना पड़ेगा। क्योंकि अगर सबके लिए अगर बराबर है धरती पर और तुम किसी का हिस्सा ज्यादा ले लोगे तो दूसरा तो भूखे मरेगा। इंसानों के संदर्भ में भी ये है और जानवरों के संदर्भ में भी ये बात लागू होती है। इस धरती पर इंसान, जीव जंतु सबके लिए सब कुछ है। समस्या कहाँ हो जाती है जीव जंतुओं के लिए कि इंसान थोड़ा ज्यादा दिमाग वाला है और लालची किस्म का है। इसने जब तक जमीन थी, जो उपजाऊ जमीन, उस पर तो अपना खेती किसानी किया तो किया, लेकिन धीरे धीरे इंसान कहाँ पहुंच गया? जंगलों में। और जंगलों में क्या करने लगा? पेड़ पौधों की कटाई करने लगा, पेड़ पौधे काटने लगा। पेड़ पौधों के आसपास बने होते हैं किसके? आवास, जीव जंतुओं के। उन आवास को तबाह करने लगा। तो सबसे बड़ा कारण क्या निकला इसका? आवास का हास या क्षरण।
यानी जीव जंतु जो है उनको कहीं रहने के लिए तो मकान चाहिए। अब जैसे आप हैं, आपके मकान में अगर बुलडोजर लगा दिया जाए तो कहाँ जाओगे? फिर चिल्लाओगे सरकार से कि ये तो गलत हो रहा है, हमारा जेसीबी चल गया। ये नहीं सोचोगे कि जीव जंतुओं के यहाँ जाकर जंगल में पेड़ पौधे काट रहे हो, उससे वो जीव जंतु कहाँ जाएंगे? ये बेचारे जो जीव जंतु हैं, इनको भोजन पानी कहाँ मिलता है? जंगल में। सब कुछ जंगल में मिलता, रहते वहां जंगल में है। शिकार कहाँ करते? जंगल में। एक दूसरे को खाते रहते हैं। लेकिन इंसान को ये भी बर्दाश्त नहीं। इंसान ने जंगल में जाकर लकड़ियों को काटना शुरू कर दिया, और इन लकड़ियों से क्या बनाया? तरह तरह की चीजें जलाने के लिए लिया, फर्नीचर बनाया, वीवीआईपी देख रहे होंगे आजकल, हर चीज लकड़ी की वीआईपी रहती है। इससे नुकसान हुआ जीव जंतुओं का। अब ये बेचारे जीव जंतु जो अपना सब कुछ जंगल से ही पूरा करते थे, जब इनका सब तबाह कर दिया तो ये जाएंगे कहाँ? तब ये आते हैं बाहर साइड, जंगल के बाहर। और जंगल के बाहर आते हैं तो वहां सामना होता है इंसान से। तो इंसान को ये क्या करते हैं? सबसे पहले तो अपना पेट भरने की कोशिश करते हैं, नुकसान सीधे नहीं पहुंचाते हैं। ये पेट भरने के लिए क्या करते हैं? जो आसपास के इंसान ने फसलें उपजाई हैं, जो शाकाहारी जीव हैं, वो उनको खाने की कोशिश करेंगे। जो मांसाहारी हैं, वो इन शाकाहारी जीवों को खाने की कोशिश करेंगे। इंसान इंसान तो अपनी फसल बचाएगा ही बचाएगा भाई, इंसान का तो अधिकार है, क्योंकि वो समझदार है। जैसे ही इंसान फसल बचाने के लिए जाता है तो ये उस पर भी टूट पड़ते हैं। ऐसे केसेस कई जगह आप देखते होंगे, अपने आसपास ही देखिएगा, गांव जाइएगा, कभी गांव घूमिए, गांव जाइएगा, गांव में देखिएगा इस तरह की घटनाएं आए दिन होती हैं। रात रात भर वहां पहरे देने पड़ते हैं जानवरों के लिए। अब वर्तमान में तो हमारी योगी सरकार है। योगी सरकार मुख्य रूप से गायों के संरक्षण के लिए बहुत ज्यादा उपाय कर रही है, इसलिए बैलों की तादाद भी अच्छी खासी बढ़ी हुई है। तो हर दिन कई बैल एक दूसरे को मारते हैं, और कई वाहनों को जख्मी करते हैं, वाहन वालों को मारते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश का हाल है इस समय। अब सही है गलत है कमेंट में बताइएगा। तो आवास का क्षरण, इसके अलावा इंसान ने एक और गलत प्रवृत्ति की है कि जानवरों को बाहर की चीजों की आदत लगा दी है। जैसे उनकी फूड हैबिट चेंज कर दी। जैसे सोचिए, जैसे हम लोग हैं, हम लोगों को पहले खाना मिलता था दाल रोटी, सिंपल सा भोजन, कोई सब्जी इस तरह की। लेकिन आजकल देखिएगा, आजकल भारी भारी मोटे मोटे शरीर जाते हैं। कारण क्या है? जंक फूड। घर से बाहर निकले तुरंत चाउमीन के ठेलों में मोमोज, ये सब चीजें देखते हो कि दिन भर खाते हैं। तो इंसान की भी आदत बदल गई है। अब जीव जंतु की बात करें, अगर कोई बंदर बाहर आ जाता है अपने जंगल से, तो उसको हम लोग जो खाना है उसको वो नहीं खिलाते, हम उसको प्रसाद चढ़ाते हैं। किसी देवता के समान मानकर उसकी हम आराधना करने लगते हैं। तो उसकी जो हैबिट है वो बिगड़ बिगड़ जाती है। तो वो तो बेचारा सीखा ही खाना, उसको मजा आ गया बाहर नई चीज खाकर। तो वो जाता है अपने साथियों को बुला लाता है, कहता तुम लोग क्या कर रहे हो बकलोले, यहाँ तुम लोग भी चलो साथ में। बाहर इंसान बहुत अच्छी अच्छी चीज बनाया है, नई नई आविष्कार किया है, तो ये लोग भी साथ में आ जाते। और जब एक दो थे तब तक तो इंसान को अच्छा लगा कि चलो आ गया खिला दिया। जब ढेर भरे आते हैं तब फिर इंसान मुंह ताकता है कि ये क्या हो गया। फिर बुलाता है वन विभाग वालों को, देखो ये क्या चल रहा है। तो ये इंसानों ने गलत किया। सबसे बड़ा कारण है जानवरों का ह्रास। दूसरा, शिकार। इंसान इतना स्वार्थी है कि जानवरों को मारकर उनके जो अंग हैं उसको भी बेचता है। जैसे शेर वगैरह का खाल है, ये लाखों डॉलर का बिकता है बाहर। तो बहुत सारे शिकारी जंगल में जाते हैं शेर का या बाघ का शिकार करने के लिए। इसलिए देखे होंगे बाघ का आबादी धीरे धीरे कम हुआ है, यही कारण था। तो जानवरों का शिकार करने से क्या हुआ है कि जानवरों की तादाद में कमी आई है। और जब हर जानवर एक दूसरे पर निर्भर है, जैसे जो शाकाहारी है उसको खाते हैं मांसाहारी, और जो शाकाहारी है वो खाता है किसको? पेड़ पौधों को। ऐसे सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। जैसे अगर स्नेक की बात करें, तो क्या खाएगा अगर चूहा ही न रहेंगे तो? अ, चूहा, स्नेक ही न रहे तो नेवला क्या खाएगा? इस तरह से सब एक दूसरे पर निर्भर है। लेकिन इंसान ने क्या किया है, कुछ जीव जिनके अंग बहुत महंगे कीमती बिकते हैं उनको मार देता है। तो जो पूरा ये चेन है ये बिगड़ जाता है। इसलिए जंगल में क्या होता है, क्राइसिस आ जाता है। ये कारण तो वो है जो इंसान जिम्मेदार है। लेकिन प्रकृति भी कोई कम नहीं है, प्रकृति भी अपना संतुलन बनाए रखती है। जैसे जंगल में अगर एक तालाब है, वहां सब लोग पानी पीने आते हैं सभी जानवर, लेकिन तालाब सूख जाए तो? अब सूख क्यों जाए इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है इंसान ने वहां पर अपना नया प्रयोग शुरू कर दिया हो, स्विमिंग पूल वगैरह का रूप देने लगा हो, या फिर गर्मी ज्यादा बढ़ गई हो पेड़ पौधे कटने से। तो गर्मी जब ज्यादा हो जाएगी तो पानी क्या होगा, बाष्पीकृत होगा, आसमान की ओर जाएगा। तो ऐसी स्थिति में भी वो सूख सकता है। अब पानी तो चाहिए, जैसे इंसान को चाहिए वैसे उनको भी चाहिए पीने के लिए। अब पानी तो चाहे जहां मिले वहां तक जाएंगे, तो पानी की तलाश में जंगल को क्रॉस करके बाहर तक आ जाते हैं।
और वहाँ इंसानों पर हमला कर देते हैं। हमला करने का उद्देश्य ये नहीं रहता कि इंसान को चोट पहुँचाना। दरअसल वो अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए बाहर आए हुए हैं, तो उनको डर लगा रहता है इंसानों से, कि ये हमको हमला कर देंगे। तो उसी डर के चलते वो क्या करते हैं, हमला कर देते हैं। तो एक बड़ा कारण है यह। इसीलिए आप देखते होंगे केरला साइड हाथियों के मामले, पश्चिम बंगाल में हाथियों के मामले, या पश्चिम बंगाल में सुंदरबन का क्षेत्र है, वहाँ पर जो टाइगर होते हैं उनका खतरा बना रहता है। या फिर इतने दूर काहे को जाना, अपने आसपास देखिए ना, गांव में जाइए, वहाँ देखिए जैसे ही फसल होती है तो वैसे ही गांव में हर किसान परिवार के एक दो लोग खेतों में सोते हैं डंडा लेकर और चिल्लाते हैं। ठीक है, पहले हमको रक्षा करनी पड़ती थी केवल किससे, पक्षियों से, जबकि खाने देना चाहिए उनको, अच्छी चीज है। पक्षी केवल फसल नहीं खाते हैं, वो कीड़े मकोड़े भी खाते हैं उसके। लेकिन इंसान कहता है कि एक दाना भी नहीं ले जाने दूंगा, तो भैया ना ले जाने दो। अब वही है ना, पुष्पा झुकेगा नहीं, तो ना झुकेगा तो टूटेगा। तो इसी तरह होता है कि इनके जो किसान हैं थोड़ा नासमझी भी दिखा लेते हैं पशु पक्षियों से रक्षा के लिए। पशुओं का तो जो हमला होता है उससे तो पूरी की पूरी फसल तबाह हो जाती है। जैसे देखे होंगे टिड्डियों का हमला, एक सीजन आता है जिसमें टिड्डियां बहुत बड़ी तादाद पे, लाखों की संख्या में आती हैं और एक बार फसल में बैठती और एक एक दाने भी लेती हैं और छू हो जाती हैं, उतने ही में फसल तबाह। कुछ किसानों को देखे होंगे बुरी स्थिति हो जाती है जब टिड्डियां आती हैं, तो वो अपना आत्मदाह तक कर लेते हैं। देखे होंगे कई ऐसे केसेस, इस पर साउथ में बहुत सारी मूवी भी बनी है। ये सब कारण इसके थे। ये जो कारण है इसके लिए इंसान जिम्मेदार है, बाकी प्रकृति अपना खेल खेलती है। जंगलों का ह्रास हो जाए, पेड़ पौधे कट जाएं, सूख जाएं, या फिर वहां के तालाब सूख जाएं, कोई जीव जंतुओं की प्रजाति नष्ट हो जाए, इन सब से। अब अखबार पढ़िएगा तो जरूर देखिएगा कहाँ कहाँ क्या स्थिति चल रही है। अपने यहाँ यूपी में खासकर बैलों से बड़ा खतरा बढ़ गया है, क्योंकि बैल खतरनाक होते हैं। गली चलते देखा होगा, स्कूटी वगैरह में जो कन्याएं जाती है उनको तक नुकसान पहुंचा देते हैं। हालांकि गलती दो तरफा रहती है, केवल बैल को दोष देना अच्छी बात नहीं है। अब बात करेंगे इससे बचाव के क्या उपाय हैं। ये तो हो गई समस्या। अब समस्या है तो उसको दूर भी करना पड़ेगा। तो पहली चीज है कि इनके हमने जो आवास नष्ट किए हैं उसको हमें रोकना पड़ेगा। हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि किसी भी तरह से इनके जो घर मकान है वो नष्ट ना हो। जैसे योगी जी का जब बुलडोजर चलता है तो हम लोग देखते हैं कि जिन लोगों के मकान तबाह हो जाते हैं वो क्या करते हैं, पता नहीं क्या करेंगे, इन फ्यूचर में अपराधी भी बन सकते हैं, क्योंकि उनकी रोजी रोटी सब छिन गया, अब रहेंगे कहाँ। तो ये भी गलत होता है, कानून के हिसाब से हर चीज होनी चाहिए। तो यही देखिए आवास का हास। तो सबसे पहली कोशिश करनी चाहिए कि इनकी आवासों को कोई नुकसान न पहुंचाया जाए। और अगर आवास की कमी है तो वहां पर जंगलों की सघनता बढ़ाई जाए, यानी जंगल का विस्तार किया जाए। मान लीजिए इतनी क्षेत्र में जंगल है और इसको काट काट के इंसान ने और इतना कर दिया, तो अब क्या करना चाहिए सरकार को। सरकार का मंत्रालय है, आराम से जनजातियों की सहायता लें, वहां जंगल बढ़ाएं और जंगल को विस्तार करें। क्यों? ताकि जंगल का विस्तार होगा तो जीव जंतु ज्यादा संख्या में आएंगे, और ज्यादा संख्या में आएंगे तो उनका फूड चेन जो है वो अच्छा रहेगा, साथ ही साथ और इनको आसानी से भोजन मिल पाएगा और पानी की व्यवस्था भी हो पाएगी। क्योंकि जंगल के क्षेत्र में पेड़ पौधे रहते हैं तो पानी ज्यादा बाष्पीकृत नहीं हो पाता है। इसके अलावा फूड हैबिट, अब कोशिश करनी चाहिए कि हमें जानवरों को तमाशा नहीं बनाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई जानवर आ गया उसको भगवान से तुलना करके उसको बड़े 56 तरह के व्यंजन खिला दिए। एक बार तो खिला दोगे, लेकिन जब वो रोज रोज आएगा तो परेशान हो जाओगे। जैसे हमारे यहाँ है तो एक दो तीन बंदर हैं, पहले एक बंदर आता था। ये वो बंदर जब आता था तो उसको सब जगह मालूम हो गई थी कहाँ क्या रखा है। आता अपने आप सामान लेता और निकल जाता। धीरे धीरे उसके साथी बढ़े आसपास से, अब बंदरों की तादाद 3 से 4 हो गई है। अब शुरुआत में तो अच्छा लगता था कि चलो बजरंगबली जी आ गए हैं और प्रसाद ले रहे हैं, बढ़िया है। लेकिन 4-5 आ गए तो पता पड़ा खुद के लिए ही खाना मुश्किल पड़ गया। अब छिपानी पड़ती हैं चीजें, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखें और बचाव करें। शिकार, शिकार देखा होगा, बीरप्पन वगैरह की जो मूवी बनी हुई है, वहाँ चंदन की लकड़ी की तस्करी करते थे, जिस पर पुष्पा मूवी भी बनी है। तस्करी होती है जंगल से। जंगल से क्या क्या तस्कर करते हैं, पहली चीज तो जानवरों को, दूसरा पेड़ पौधों को। पेड़ पौधों में भी ऐसे पेड़ पौधों को जिसकी लकड़ी का महत्व बहुत ज्यादा है, उनको क्या करते हैं, स्मगलिंग करते हैं। तो जानवरों का जो शिकार होता है, इससे क्या होता है, जानवर बहुत तेज गति से ह्रास होने लगता है, खत्म होने लगते हैं। इसको तो पहले रोकना चाहिए, शिकार को। इसके अलावा हमें ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र चुनने चाहिए, हॉटस्पॉट बनाने चाहिए। जैसे हॉटस्पॉट होता है ना मोबाइल का, एक जगह होता है, उसी से कई सारे मोबाइल कनेक्ट होते हैं। तो हमें ऐसी लोकेशन को पहले देखना चाहिए जहां पर बहुत बड़ी तादाद में जानवर रहते हैं,
और जहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में मामले आ रहे हैं इंसान और जानवरों के झगड़े के, आपसी झगड़े के, उस जगह को हमें क्या करना चाहिए, पूरी तरह से जानवरों के लिए रिजर्व कर देनी चाहिए और वहां से को ध्यान रखना चाहिए कोई भी ऐसा मार्ग ना गुजरे जिस पर बड़े बड़े वाहन चलते हों। नॉर्मल सा मार्ग हो सकता है, जीव जंतुओं के लिए भी एक स्पेशल मार्ग बना होना चाहिए, कॉरिडोर। तो देखना चाहिए हम लोगों को जंगल में अगर कोई चीज की कमी हो रही है तो उसको आपूर्ति कराई जाए। तालाब नहीं है तो तालाब खुदवाइए, पेड़ पौधे कम है तो पेड़ पौधे लगवाइए, घास फूस की कमी है तो घास फूस दिलाइए। जानवर उतने में ही खुश हैं, जानवर इंसान की तरह नहीं है जिसकी पेट कभी भरता ही नहीं, पेट को कहते हैं क्षुद्रा। तो इंसान भी क्षुद्राएं करता है, पेट उसका भरता ही नहीं है कभी, जो दे दो उसको उससे ज्यादा ही चाहिए। पिज्जा में भी अगर कोई कहे पिज्जा खिलाओ तो पिज्जा खिलाओ 100 वाला, तो 100 वाले में उसका पेट ही नहीं भरेगा, उसको चाहिए फिर 500 वाला, डोमिनोज, पिज्जा हट। तो यही सब चीजें हैं इंसान के साथ। तो इन सभी चीजों को अगर हम ध्यान रखें और जीव जंतुओं की केयर करें और जीव जंतुओं को भी अपनी तरह मानकर उनकी जरूरतों को भी समझ लें, तो शायद हम इस चीज से मुक्ति पा सकते हैं। इसको लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने भी कई सारे निर्णय दिए हैं और काफी हद तक काम हो भी रहा है। तो जो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर जीव जंतुओं को संरक्षण प्रदान किया जाता है, उनकी जरूरतें पूरी की जाती हैं, उनको अलग नाम से जानते हैं। किसी को हम कहते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या वन्य जीव अभ्यारण्य, किसी को कहते हैं उद्यान, और कुछ होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। जब कई सारे राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य आपस में मिल जाते हैं तो एक बहुत बड़ा एरिया बन जाता है जहाँ पर जीव जंतु रहते हैं। उसको कहते हैं वाइल्ड लाइफ, कहते हैं उसको कहते हैं वन्य जीव, उसको कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व जैसे मान लीजिए है बायोस्फीयर रिजर्व, तो क्या करते हैं, इस एक क्षेत्र ऐसा होता है जो जहाँ बहुत बड़ी संख्या में जानवर रहते हैं, यहाँ किसी को नहीं जाने देते, तो कहते हैं कोर जो कोर क्षेत्र, यहाँ पर तो बिल्कुल नहीं जाओगे। घूमने जाना अभ्यारण्य वगैरह तो देखना पाता है, कहा जाता है कि यहाँ यहाँ घुमाएंगे आपको, आपने घूमे आप कहीं जानवर तो देखे तो वो आपकी किस्मत। अगर वगैरह जाएंगे तो सब जाता है, लेकिन जब कहाँ जाएंगे, टाइगर रिजर्व वगैरह जाएंगे या जीव अभ्यारण्य या राजस्थान, तो वहाँ इस तरह के अंदर के क्षेत्र में जाते हैं, बाहर से दिखाते, वहीं से कोई जानवर जब बाहर आता है तो उसको दिखाते, देखो वो जानवर आ गया, बस इतने में खुश रहो। इसके अलावा ये होता है कोर जोन के अलावा ये होता है बफर जोन। बफर जोन में जानते हैं लेकिन वहां पर आप बहुत ज्यादा छेड़खानी नहीं कर सकते हैं, जनजाति वगैरह होती है, उनको कहा जाए बाबू तुम लोग लकड़ी वगैरह की हैं, टूट गई हैं, गिरी हुई हैं जमीन पर, उसको उठा सकते हो। एक होता है आउटर, आउटर जोन सबके लिए फ्री है कि हाँ भाई जाओ, कभी कभार जानवर आ पाते हैं। इस तरह से डिवाइड किया गया है। उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक समझ में आया होगा और बहुत ही टॉपिक है, इसलिए जरूरी टॉपिक कि इंसान इंसानियत को खत्म करता जा रहा है और जानवरों की संवेदनता खाली लोग व्हाट्सएप में स्टेटस तक बची हुई है। कुछ है तो 2 मिनट का शौक कर ले, वो भी नहीं करते हैं क्योंकि 2 मिनट में रील है तो रील्स देखते हैं। तो उम्मीद कर टॉपिक अच्छा लगा होगा और इससे संबंधित कोई भी मटेरियल आप नहीं मिलना है ना आपको टेलीग्राम में ना और कहीं, तो खोजने की भी कोशिश कीजिएगा। बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले टॉपिक।